फैट लॉस करने वाले के लिए मैं आपको दो चीज़ें बताने वाला हूँ। दोस्तों, जब आप ये सोचते हैं कि हम फैट लॉस करना चाहते हैं और उस कंडीशन में हम सिर्फ कार्डियो करके अपने फैट को रिड्यूस कर सकते हैं, या आपके दिमाग में ये है कि हम खाना पीना छोड़ के अपने फैट को रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये दोनों गलत मिथ है आपके दिमाग में। आज से ही इन चीज़ों को दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आप अपनी मसल बिल्डिंग भी करना चाहते हैं और अपने फैट को लॉस भी करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको दो चीज़ों का खास ध्यान रखना होता है। पहला कि आप कार्डियो और एरोबिक्स को प्रॉपर वे में करें, और दूसरा वेट ट्रेनिंग भी ज़रूर करें, क्योंकि वेट ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप जो है अपने मसल मास को इंक्रीज़ करते हैं। मसल मास एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी को बनाने में मदद करता है और फैट को रिड्यूस करता है। धीरे धीरे हमारी जो बॉडी का वो फैट है वो धीरे धीरे चले जाता है, लेकिन अगर आपको टाइमली एकदम इंस्टेंट फैट रिड्यूस करना है तो उसके लिए आपको कार्डियो और एरोबिक्स दोनों करनी ज़रूरी है, क्योंकि कार्डियो, एरोबिक्स और वेट ट्रेनिंग तीनों की मदद से आप अच्छे से अपने फैट को लॉस कर सकते हैं और अपनी मसल बिल्डिंग में अपनी मसल मास को इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए, इन तीनों की चीज़ के अलावा आपको डाइट पे भी प्रॉपर ध्यान रखना होता है। अभी डाइट में क्या है, सबसे ज़्यादा आपको फोकस देना होता है आपके प्रोटीन इंटेक पर और इसके अलावा कार्ब्स इंटेक पर। जो फैट इंटेक होता है उसको कम करना होता है, आपको एकदम से उसको ख़त्म नहीं करना होता। मसल बढ़ाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस देना है, जैसा मैंने आपको बताया है प्रोटीन पर, तो प्रोटीन में क्या है एक्चुअली उसमें आप चिकन का यूज़ कर सकते हैं, अंडे का यूज़ कर सकते हैं, आप ग्रीन बीन्स का यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा मूंगफली का यूज़ कर सकते हैं, चनों का यूज़ कर सकते हैं, और आपके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज कीजिए आपके ट्रेनर ने आपको डाइट प्लान प्रोवाइड किया है और आपके ट्रेनर ने आपको बताया कि इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, इन चीज़ों से आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, और आप उन चीज़ों को फॉलो करते हैं कुछ दिन, 2-4 दिन, आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे, क्योंकि एकदम कोई भी चीज़ नहीं होती है। क्योंकि आप क्या करते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर करते हैं, या तो 2-4 दिन फॉलो करने के बाद आप उसे अनफॉलो कर देते हैं, मतलब आप फॉलो ही नहीं करते, और फिर आप कहते हैं कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे। देखिए, रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है, बट मेन चीज़ ये है कि अगर आप अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे, सपोज कीजिए आपने डाइट प्लान से हटकर आपने कोई ऐसी चीज़ खा ली जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरी थी और आपने अपने ट्रेनर को नहीं बताया कि एक्चुअल में हमने वो चीज़ें खाई हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको बेटर रिजल्ट्स नहीं आ पाएंगे। तो क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैलोरी बहुत अहम रोल अदा करती है। हमारी बॉडी चाहे बढ़ानी हो चाहे घटानी हो, दोनों ही कंडीशन में हमारी बॉडी के लिए कैलोरी एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी को तेज़ी से बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। और इसके अलावा जो प्रोटीन इंटेक है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। देखिए, चाहे प्रोटीन जो है हम सप्लीमेंट के थ्रू लें या नेचुरल चीज़ों के थ्रू लें, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रोटीन पर कम ध्यान देते हैं, कार्बोहाइड्रेट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, या इसके अलावा फैट को बिल्कुल कम कर देते हैं। दोस्तों, ये सभी चीज़ें का सीक्वेंस बनाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर सीक्वेंस के साथ आप न्यूट्रिशन को पूरा नहीं करेंगे अपनी बॉडी के अंदर, तो आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएंगे, आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। बात करें तो मसल मास बढ़ाने के लिए आपको वेट ट्रेनिंग करनी ज़रूरी है, जिसमें कि डे बाई डे आपको अलग अलग एक्सरसाइज परफॉर्म करनी होती है। जैसे कि आपको चेस्ट की एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, तो आपका पूरा माइंड मसल कनेक्शन आपकी चेस्ट पर होना चाहिए। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जिस भी एक्सरसाइज को आप परफॉर्म करेंगे, हर एक्सरसाइज के दौरान आपको सिर्फ 30 सेकंड का रेस्ट लेना होता है। अगर आपने लिमिट से ज़्यादा हैवी वेट लगाया है या आपने हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप 45 सेकंड से 1 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल एक्सरसाइज लगा रहे हैं, तो उस कंडीशन में 15, 20 या 30 सेकंड का रेस्ट प्रॉपर होना चाहिए। और इसके अलावा आपको वेट उतना सेट करना जरूरी है जितना आपकी मसल्स मांग रही है। मतलब आप 10 किलो वेट आराम से प्रॉपर लगा सकते हैं, और आप जो है इजीली 7.5 या 5 किलो से रेपिटेशन निकाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वो आपके हिसाब का वेट नहीं था। उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको जो वेट सेट किया है उस वेट के हिसाब से ही आपको एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। और रेपिटेशन ऐसे भी नहीं करना कि आपने 1 या 2 रेपिटेशन लगा ली, आपको प्रॉपर या 10 से 15 रैप या 15 से 20 रेपिटेशन लगानी जरूरी है हर सेट की। और वेट ट्रेनिंग आपको जो है एक्सरसाइज के कार्डियो के बाद भी कर सकते हैं और कार्डियो से पहले भी कर सकते हैं। इसमें कंडीशन क्या है, देखो, अगर आप कार्डियो के बाद करते हैं तो उस कंडीशन में आपकी जो पूरी बॉडी है वो एक्टिवेट होती है, जिसकी कंडीशन के अलावा इस कंडीशन में क्या होता है, आपकी जो जॉइंट्स है या इसके अलावा इंजरी के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, और साथ ही साथ आपका जो फैट बर्निंग का प्रोसेस है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाता है। और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बेटर से बेटर रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमें फेसबुक, यूट्यूब पर फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।